अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। बारिश से मुतासरा हर खानदान को 10,000 रुपये देने वजीर आला का ऐलान। आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिश, फौज और हेलीकॉप्टर तैयार। बारिश से तेलंगाना में 70 अमवात, हैदराबाद में मुतवफ़्फ़ियों की तादाद 34। और हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन के लिए तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ की मदद। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बारिश और सैलाब से मुतासिर होने वाले हर एक खानदान को 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। उसी तरह बारिश से मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने वाले हर एक घर के मालिक को 1 लाख रुपये, जुज़वी तौर पर नुकसान होने वाले घरों को 50,000 रुपये की इमदाद देने का फैसला किया गया है। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शदीद बारिश से होने वाली तबाही पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंगल से माली इमदाद की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उसके लिए 558 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है, जिस पर हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामा राव ने कहा कि पीर, मंगल और चहारशंबे को भारी से भारी बारिश होने की महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है। जानी नुकसान को रोकने के लिए फ़ौज और हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है। हुकूमत पूरी तरह तैयार है। अवाम से ताउन करने की अपील की गई है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। इतवार के रोज़ रियासत भर में सिर्फ 948 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 4 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,23,059 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,275 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 212 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 9, कुत्तागुड़म में 56, जगतियाल में 22, जनगांव में 11, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 9, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 63, खम्मम में 25, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में 15, मंचरियाल में 9, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 65, मुलगू में 14, नागर कर्नूल में 11, नलगुंडे में 35, नारायणपेट में 2, निर्मल में 5, निजामाबाद में 29, पेद्दापल्ली में 14, सिरिसिल्ला में 9, रंगारेड्डी में 98, संगारेड्डी में 42, सिद्दीपेट में 54, सूर्यापेट में 28, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 11, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 46, भोनगिर में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामा राव ने कहा है कि हैदराबाद के नशीबी इलाकों की आवाम से अपील की है कि वो अपनी जान को जोखिम में न डालें, फौरी तौर पर घरों को छोड़कर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं और बारिश कम होने के बाद घरों से पानी की निकासी के बाद वापस लौट जाएं। जीएचएमसी की जानिब से आज से 3 दिन तक नशीबी इलाकों की आवाम को रिलीफ कैंप मुंतकिल किया जाएगा। हैदराबाद में आज दोपहर एक मरतबा फिर धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके साथ ही शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ ही नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। अभी शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी ना पाए थे कि एक मरतबा फिर बारिश ने उन्हें खौफजदा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी की थी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के साथ साथ 20 और 21 अक्टूबर को भी बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की गोद ली हुई बेटी की मंगनी तकरीब मुनक़िद की गई। उस लड़की के माँ बाप ने उसको चंद साल पहले बुरी तरह हिरासां किया था। उस खबर के आम होने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया था और वज़ीर आला ने उस लड़की को गोद लेते हुए उसकी जिम्मेदारी IAS ओहदेदार रघुनंद राव को दी थी। महकमे बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल की इसकी निगरानी का जिम्मेदार बनाया गया था। प्रत्युषा नामी उस लड़की की मंगनी इतवार को हैदराबाद के विद्यानगर की एक होटल में रामनगर के रहने वाले एक लड़के के साथ अंजाम पाई, जो प्राइवेट इदारे में काम करता है। प्रत्युषा से शादी के ख्वाहिशमंद उस लड़के की इत्तला वज़ीर आला को दी गई, जिसके बाद वज़ीर आला ने प्रत्युषा को अपनी क़यामगाह प्रगति भवन तलब करते हुए उससे बात की। उस लड़की ने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामा राव ने कहा है कि बारिश की वजह से रियासत भर में 70 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद इलाकों में 34 अमवात शामिल हैं। हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है, जिस पर हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामा राव ने कहा कि पीर, मंगल और चहारशंबे को भारी से भारी बारिश होने की महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है। जानी नुकसान को रोकने के लिए फ़ौज और हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है। हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। अवाम से ताउन करने की अपील की गई है। हैदराबाद में मरने वाले 34 अफराद में 3 अफराद का अब तक पता नहीं चल सका है।
हैदराबाद के पुराने शहर के पुराने पुल से मुत्तसिल पुल को एक सुतून के छोटे हिस्से में नुकसान को देखने के बाद हुक्काम ने उस पुल को एहतियाती इक़दामात के तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और ट्रैफिक को अब मुस्लिम जंग पुल की तरफ मोड़ दिया गया है। महकमे आबरसानी के हुक्काम ने हिमायत सागर के दरवाजे एक हफ्ते में 2 मरतबा खोले, जिसके नतीजे में पानी का शदीद बहाव मूसा नदी में देखा गया। इतवार की शाम एक सुतून को नुकसान पहुंचने की इत्तला के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर इस पुल के करीब बैरिकेड्स लगा दिए और बहादुरपुरा व हुसैनी अलम से आने वाली ट्रैफिक के रुख को सिटी कॉलेज की सिमत मोड़ दिया गया। ये पुल पुराने शहर को कारवां, धूलपेट, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर और टप्पा चबूतरे से जोड़ता है। बालापुर तालाब के पुश्ता टूटने के एक दिन बाद आज रात पुराने पुल में इर्तियाश महसूस किया गया। उस इर्तियाश को देखते हुए पुराने पुल के दोनों कदीम और नए हिस्सों को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। करीम नगर के कश्मीर गड्ढे से ताल्लुक़ रखने वाली खातून और उसका 3 साला बच्चा माने डैम में ग़रक़ाब हो गए। जहाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त सकीना और बेटे की अकील की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि सकीना अपने घर वालों के साथ करीम नगर के सदाशिव पल्ली की दरगाह को ज़ियारत के लिए गई हुई थी। मानेरू डैम के किनाल में अकील इत्तेफाक़ी तौर पर गिर पड़ा। उसे बचाने की कोशिश में माँ भी बह गई। घर वालों ने बच्चे को किसी तरह बचा लिया और उसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो जानबर न हो सका। उस वाक़े की पुलिस को इत्तला देने के बाद LMD के गेट बंद करते हुए मां की तलाश की गई। कुछ देर बाद सकीना की नाश बरामद हुई। तमिलनाडु हुकूमत ने हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम का ऐलान किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म नसक तारक रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में ब्लैंकेट्स भी सरबराह करने का वादा किया है, जिस पर वो तमिलनाडु हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज यहाँ कहा कि हज 2021 कोरोना वबाई मर्ज़ के पेश नज़र कौमी और बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल रहनुमाना उसूल पर मुनहसर होगा। ताहम वज़ारत और हुकूमत हिंद की जानिब से तमाम तरह की तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं, क्योंकि जब आज़मीन हज सऊदी अरब जाते हैं तो उनके वहाँ पर क़याम, ताम और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना होता है। आज नई दिल्ली में हज 2021 के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए नक़वी ने कहा कि हज 2021 का इनेक़ाद जून जुलाई के महीने में होना है, लेकिन कोरोना आफत और उसके असरात हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंद के जरिए जारी की गई गाइडलाइन अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहनुमायाना उसूलों को तरजीह देते हुए हज 2021 पर हतमी फैसला लिया जाएगा। नक़वी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया दीगर हिंदुस्तानी एजेंसियाँ जल्द ही 2021 में हज के लिए दरखास्तें और दीगर तैयारियाँ शुरू कर देंगी। नक़वी ने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से हज 2021 के सिलसिले में फैसले के बाद दरखास्त और दीगर अमल के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। हिंदुस्तान चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान सलामती दस्तों ने लद्दाख के चमार डेमचोक इलाके में एक चीनी फ़ौज को पकड़ा है। सलामती दस्तों से मुंसलिक ज़राए ने ये इत्तला देते हुए बताया कि मुमकिना तौर पर गलती से हिंदुस्तानी सरहद में घुस आया है। उसे तय प्रोटोकॉल के तहत सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद चीनी फ़ौज को वापस सौंप दिया जाएगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर। बारिश से मुतासरा हर खानदान को 10,000 रुपये देने वज़ीर आला का ऐलान। आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिश, फौज और हेलीकॉप्टर तैयार। बारिश से तेलंगाना में 70 अमवात, हैदराबाद में मुतवफ़्फ़ियों की तादाद 34। और हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन के लिए तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ की मदद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।